हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर है, सभी को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, विवादित ढांचे को गिराने को लेकर बड़ा फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का आ चुका है। 32 के 32 आरोपियों को रिहा कर दिया है, यानी उनकी कोई गलती कोर्ट ने नहीं पाई है। सीबीआई का ये पूरा मामला, जिस तरीके से एक लंबी जांच चली, जो उन्होंने चार्जशीट दायर की, कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका है। लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी बरी हो गए, जो सबसे बड़ा चेहरा इस पूरे आंदोलन का माने जाते थे। मुरली मनोहर जोशी बरी हो गए। तो तमाम जो 32 आरोपी, देखिए 49 के ऊपर ये पूरा मामला था, लेकिन 17 लोगों की क्योंकि मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 32 आरोपियों पर आज ये बड़ा फैसला आना था। सभी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता जिनका नाम था, उनको बरी कर दिया गया है। पंकज झा, इस फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए, इस बात की संभावना थी और यही हम लोग अंदेशा भी लगा रहे थे। जैसे ही जज साहब ने आके अपनी बात कहनी शुरू की और जैसा हम कह रहे थे कि पूर्व नियोजित नहीं था, ये आकस्मिक घटना थी, और ये भी कहा गया कि वहां मौजूद नेताओं ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। सभी के सभी 32 आरोपी बरी हो गए। ये सबसे बड़ी खबर है। 28 साल तक इस फैसले के आने में देरी लगी, और अब जब बात निकल कर आ रही है, सीबीआई की जो चार्जशीट थी, उसकी जो पूरी थ्योरी थी, सभी आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए, सभी आरोपी बरी हो गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल पंकज झा, 28 साल लगे इस फैसले को आने में, और लालकृष्ण आडवाणी ने शायद सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है इस पूरे केस के चलते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान हुआ, उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। निपुण सहगल, कोर्ट अपना आदेश जो सुना रहा है, क्या व्याख्या कर रहा है वो इस समय? देखिए, कोर्ट के फैसले के जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जब जज ने कहना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा था कि यही होगा। हालांकि वकीलों से भी बात हुई थी तो साक्ष्य कमजोर लगे थे मुझे भी, लेकिन टिप्पणी नहीं कर सकते थे हम फैसला आने से पहले। जज ने कहा कि पूर्व नियोजित नहीं थी, साजिश की बात खत्म, साक्ष्य मजबूत नहीं है। साक्ष्य मजबूत नहीं है मतलब कि अगर भड़काऊ बातें नेताओं ने की, ऐसी बात, ऐसा दावा जो किया जा रहा है, उसके पीछे मजबूत सबूत नहीं रखे जा सके, और उल्टे इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जो नेता मौजूद थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने उकसाया है, उन्होंने असल में भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। यानी कि भीड़ जो वहां पर जमा कराई गई थी, जो जमा थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति ली गई थी सिंबॉलिक कार सेवा की, तो वो अवैध भीड़ नहीं थी। अनुमति के बाद वहां पर भीड़ जुटी थी और भीड़ बेकाबू हो गई, और भीड़ ने ऐसा कर दिया। तो जो दलील दी गई थी कि कुछ उग्र लोग थे भीड़ में जो नेताओं की नहीं सुन रहे थे, और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसी बात को माना है आज विशेष जज एसके यादव ने। तो 28 साल के बाद आखिरकार किसी पर भी, जो भी आरोपी थे, उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, और सबके सब बरी करार दिए गए हैं विशेष अदालत की तरफ से।